बहुत दिन बाद एक लॉन्ग वीडियो बनाने का मन किया। लास्ट कोई लॉन्ग वीडियो मैंने अपलोड किया था आज से 6 या 7 महीने पहले, और इतने दिनों के गैप में मैंने आपको शॉर्ट्स के जरिए इन्फॉर्मेशन देता रहा। और सच बताऊं तो आज की इस वीडियो को बनाने का कोई सेपरेट प्लानिंग भी मेरे पास नहीं था, पर अगर इस टॉपिक पे मैंने बात नहीं किया, अक्सर मैं भारत की एजुकेशन पर बार बार सवाल उठाता हूँ, उस पर वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन अगर मैंने इस वीडियो पे बात नहीं किया, इस टॉपिक पे मैंने बात नहीं किया, मेरे व्यूअर्स और पब्लिक का तो पता नहीं, पर एज ए स्टूडेंट और एक भारत की नागरिक होने के नाते अगर मैं इस बारे में वीडियोस नहीं बनाया और इस बारे में कुछ नहीं बोला तो मुझे बाद में जाके खुद के अंदर एक गिल्ट फील होती। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नीट स्कैम की। प्री मेडिकल नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर पूरे देश में बिल्कुल अग्निकर्क बन चुका है। 23 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस साल इस एग्जाम को दिया है, और क्योंकि मैंने भारत के एजुकेशन पे बहुत वीडियोस बनाया है तो बात सिर्फ 23 लाख स्टूडेंट्स की नहीं है, बल्कि पूरे एकेडमिक फ्यूचर की है और देश के सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात है जो दिन भर मेहनत कर रहा है कि मैं एक अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, मेरा एक अच्छा भविष्य होगा। हमारे देश में पेरेंट्स के पास डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर के सिवाय और कोई करियर चॉइस है ही नहीं, और इस करियर ऑप्शंस में अगर आप घुस गए तो उसमें जबरदस्त कंपटीशन। अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाओ तो लाखों रुपए लगेंगे। देश में गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज की सख्त कमी है, और कॉलेज है भी तो उसमें सीट्स की कमी है, और सिर्फ लाखों रुपए आप प्राइवेट कॉलेज में नहीं बल्कि अभी गवर्नमेंट कॉलेज के एग्जाम्स में भी बहुत बड़ी घोटाला चल रहा है। नीट जैसे इतने बड़े एग्जाम में भी अभी पेपर लीक्स हुआ। नीट एग्जाम के लिए कुछ कैंडिडेट्स ने 30 लाख से भी ज्यादा पे किया सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक्स के लिए। सोचो एक बार, आप 12-13 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, सारा दिन मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब एग्जाम्स के रिजल्ट निकलता है तो आपको पता चलता है कि पूरा का पूरा ये स्कैम है। क्या बीत रही होगी उन लोगों पर। तो आइए समझते हैं इस बेहद बड़े घोटाले को और भी थोड़ी गहराई से। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट यानी नीट को इस साल कंडक्ट किया गया था 5 मई को, और इस एग्जाम के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया गया ठीक उसी दिन जिस दिन लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट्स निकला, उसी दिन जब पूरे देश इलेक्शंस रिजल्ट्स को लेकर बिजी था। साइकोलॉजी समझ रहे हो? अगर पूरे देश इलेक्शंस रिजल्ट्स को लेकर बिजी रहेगा तो इस घोटाले के बारे में क्या ही पता चलेगा। नीट एग्जाम एक OMR शीट में कंडक्ट किया जाता है, और टोटल 4 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बोटैनी। MCQs में सवाल पूछे जाते हैं और हर एक सब्जेक्ट्स के लिए 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 45 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 180 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है आउट ऑफ 200। हर सही जवाब के +4 मार्क और हर गलत जवाब के -1 मार्क। 3 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाता है, और मैक्सिमम मार्क्स जो पॉसिबल है इस एग्जाम के लिए वो है 720। अब आते हैं मेन घोटाले पे। टोटल 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिलता है, यानी 720 में से 720, और सभी के सभी को ऑल इंडिया रैंकिंग 1 मिल जाता है। ऐसा नीट के इतिहास में पहली बार है, क्योंकि इससे पहले सबसे ज्यादा 4 ही लोग टॉप किया था। फिर 2024 में अचानक 67 स्टूडेंट्स। पहला नीट एग्जाम को कंडक्ट किया गया था 2016 में। 2016, 17 और 18 के नीट एग्जाम को ओवरसीन किया गया था CBSE के द्वारा। 2019 में जाके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया गया NTA को, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और आज जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतने बड़े घपले चल रहे हैं वो इस NTA के वजह से ही है। CBSE से NTA को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए दिया गया क्योंकि और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, स्टूडेंट्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और इंडिपेंडेंस होगी। पर देखने को मिला कुछ और। तो 67 स्टूडेंट्स कैसे टॉप कर गया? तो NTA से जब ये सवाल पूछा गया तो उन लोगों ने 3 रीजन बताया। पहला रीजन जो उन्होंने बताया कि इस साल का एग्जाम बेहद ईजी था, इसीलिए इतने लोगों ने टॉप कर गया। इस आर्टिकल को देखिए, जो एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स का कहना था कि इस साल का एग्जाम ज्यादा हार्ड होने वाला था और मार्क्स नीचे जाने की आशंका थी। और दूसरा रीजन जो NTA ने दिया कि 2023 के मामले में 3 लाख कैंडिडेट्स 2024 के नीट एग्जाम में ज्यादा थे, तो इसीलिए ज्यादा लोग टॉप कर गया। और तीसरी कारण जो उन्होंने दिया वो तो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि उन लोग ने ये बताया कि 67 टॉपर्स में से 50 टॉपर्स को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया, और 50 टॉपर्स में से 44 टॉपर्स को उन्होंने ग्रेस मार्क्स इसीलिए दिया क्योंकि आंसर कीज में कुछ प्रॉब्लम्स थी। और बाकी जो 6 स्टूडेंट्स बचते हैं उन लोगों ने ये बताया कि उन लोगों को ग्रेस मार्क्स इसीलिए दिया गया क्योंकि लॉस ऑफ टाइम देखने को मिला। क्या ये कोई स्कूल में हो रही क्लास टेस्ट है जिसमें 75% टॉपर्स निकल जाते हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि उन लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल रहा है? और एक नीट जैसी एग्जाम में NTA से कैसे क्वेश्चंस गलत लिखा जाता है? क्वेश्चन क्या गलत था? दरअसल फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया था जिसमें 2 करेक्ट ऑप्शंस होने थे। ये हुआ यूं कि एक नए एडिशन का NCERT का बुक था और एक पुराने एडिशन का NCERT का बुक था। क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, और दूसरी स्टेटमेंट है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। इसका आंसर है पहली स्टेटमेंट सही और दूसरी स्टेटमेंट गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4।
पर एनटीए का कहना है कि ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, क्योंकि 2018 के एनसीईआरटी किताब में ये स्टेटमेंट दिया गया है। इस आंसर का जवाब तो जब एक पहली बार कोई स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ने आता है उसी को पता है। तो अब बताओ एक सही आंसर को भी कैसे गलत कर दिया जाता है। हैरान कर देने वाली चीज तो ये है कि उन 67 टॉपर्स में से 6 टॉपर्स एक ही सेंटर से बिलोंग करता है। ये कैसे पॉसिबल है? और ये 6 टॉपर्स झज्जर सेंटर के हैं जो हरियाणा में है, और इसी सेंटर के 2 और स्टूडेंट्स हैं जिनको 718 मार्क्स मिला है और एक को 719 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 720, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हर सही जवाब का +4 मार्क, हर गलत जवाब का -1 मार्क। तो जो मार्क्स इस एग्जाम के लिए पॉसिबल है या तो 720 या 716 या 715 हो सकता है, 720 नहीं हो सकता। जब एनटीए से पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा पंजाब कोर्ट ऑफ हरियाणा में पिटीशन फाइल किया गया था लॉस ऑफ टाइम के लिए, तो उन्होंने ये चीज दे दिया। और इस चीज को उन्होंने और भी ज्यादा क्लियर रखने के लिए 2018 की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट को सामने रखा, जो कि एक मेथड को कैलकुलेट करके ये देखा जा सकता था कि स्टूडेंट्स को कितनी ग्रेस मार्क्स देनी चाहिए। पर क्या आपको पता है ये जजमेंट CLAT एग्जाम के लिए थी, यानी लॉ एग्जाम के लिए, और इसकी कैटेगरी में ये भी लिखा गया था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में ये लागू नहीं होगा। कौन से फॉर्मूला को यूज करके ग्रेस मार्क्स दिया गया, ना जाने कितने ग्रेस मार्क्स उन लोगों को मिले, और टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स ही क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने बताया सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम अफेक्टेड, वी नीड आंसर। लेकिन एनटीए का कहना है कि इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया थ्रू आउट द कंट्री। So the whole exam process has been very transparent and the integrity of the exam was not compromised. SSC स्कैम जहां पे ब्लैंक OMR शीट सबमिट करके टीचर को नौकरियां दे दिया जाता है। उसके बाद गुजरात के गोधरा में जहां पे ब्लैंक OMR सबमिट करके नीट में सिलेक्शन कर दिया जा रहा था। गोधरा के एक स्कूल को नीट एग्जाम के सेंटर के लिए चुना गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चला कि वहां पे रहने वाला डेप्यूटी सुपर 6 कैंडिडेट के साथ पैसे की डील किया था। कैंडिडेट को यह बताया गया था कि जो आंसर्स उन्हें पता नहीं है उस जगह को खाली छोड़ दो, बाद में आंसर्स फिलअप कर दिया जाएगा। और इस चीज के लिए पर कैंडिडेट के हिसाब से 10 लाख रुपए लिया गया। अचानक एग्जाम के दिन ही वहां पे पहुंच जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम। उस डेप्यूटी सुपर को अरेस्ट करके जब उसका फोन चेक किया गया कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर उनके नाम मिले। क्या इंटीग्रिटी की बात कर रहे हो? बहुत से पॉलिटिकल लीडर, धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और बहुत सालों से बनते आ रहे हैं, उनके पद से हट जाने की बात की, और नीट एग्जाम के लिए इनका मुंह पूरा बंद था। तो अगर आप इनके सोशल अकाउंट चेक करेंगे तो एजुकेशन रिलेटेड कोई कंटेंट तो ये डालते ही नहीं है। इनके पोस्ट है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में। प्रेशर बढ़ने के बाद एनटीए ने उन 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स हटाने की बात की, या तो री एग्जाम दो या फिर ग्रेस मार्क्स के बिना अपनी मार्क्स को एक्सेप्ट कर लो। और देश में इतने बड़े हल्ले के बाद NET UGC एग्जाम को भी कैंसिल किया गया और पूरे देश में क्वेश्चन एंटी लीक एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इस रूल में 15 विषय के बारे में बात किया गया है, जिनमें से एक भी काम में अगर कोई मिला हुआ पाया गया या फिर कोई पेपर लीक्स के साथ जुड़ा हुआ पाया गया, उसको जानी पड़ सकती है जेल या फिर 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए फाइन लग सकता है। रूल तो बहुत से निकलते रहेंगे, देखना यही है कि इस रूल के पालन कौन कौन करता है। और बहुत से सवालों का जवाब अभी भी देना बाकी है। जब तक सब कुछ फेयर नहीं हो जाता तब तक आवाज उठाना है, क्योंकि बात मेरे भाई बहन की है और देश की मेडिकल इंडस्ट्री की है।